चीनी वजारत खारजा ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। चाइना का मशहूर अखबार है जो ग्लोबल टाइम्स है, जिसे चाइना की हुकूमत का नुमाइंदा अखबार भी कहा जाता है। चीनी हुकूमत अगर पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट जाकर एयर स्ट्राइक करती है, फिजाई बमबारी या हमला करती है दहशतगर्द तंजीमों के कैंपों पर, तो इसे सपोर्ट करना चाहिए और अब यही हल रह गया है। मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इनको अगर हमारे अकाबरीन ने, हमारे सियासत जो कल भी बात की, अगर मिल के आज नहीं बैठे तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे, जो मुझे लगता है काफी हद तक निकल चुके हैं। जैसे होता है ना कि आप वो काफी हद तक निकल चुके मामला, तो आप पूछें लोगों से जाके क्या करना है, तो उनके पास कोई हल नहीं होता, एग्जॉस्ट हो गए हैं लोग थक। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा, कराची में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी सरकार हिल गई है और अब चाइना पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है। अमेरिका और भारत के बाद अब चाइना भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करने का सोच रहा है। दोस्तों, ये बात खुद चाइना का सरकारी मीडिया और शी जिनपिंग का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स खुद बता रहा है। इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि चाइना की सरकार भी ये बात सोच रही है। पिछले बार भी डासू हमले में चाइना बात कर रहा था कि वे पाकिस्तान में अपना आर्मी उतारना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चीनी वजारत खारजा ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस दहशतगर्दाना खुदकुश हमले में जो कि कराची में हुआ, इसमें हलाक चीनी बाशिंदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे और इस सारे मामले में शदीद मजम्मत, गम और गुस्से का इजहार चीनी वजीर खारजा ने किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसकी कीमत जरूर अदा करने पर मजबूर करेंगे तमाम तर हमलावरों को। चाइना की जानिब से इस पर सख्त रिएक्शन आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गालिबन दासू डैम के करीब चीनी शहरियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिस पर पाकिस्तान ने मुआवजा भी अदा किया है चीनी शहरियों का। और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर चीनी शहरियों पर हमला हुआ है, जिस पर चीनी हुकूमत भी परेशान हो गई है और चीन के अंदर यह आवाज़ बुलंद हो रही है कि चीनी शहरियों को कत्ल करने वाले लोगों को चाइना खुद जाकर कत्ल करे। इस हवाले से नाज़रीन काम, एक चाइना का मशहूर अखबार है जो ग्लोबल टाइम्स है, जिसे चाइना की हुकूमत का नुमाइंदा अखबार भी कहा जाता है, उससे मुंसलिक एक सहाफ़ी हैं चाइना के, उसने अपने ट्विटर पर ट्वीट लिखा है इस वाक़े के बाद और इसमें उन्होंने ये कहा है कि चीनी हुकूमत अगर पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट जाकर एयर स्ट्राइक करती है, फिजाई बमबारी या हमला करती है दहशतगर्द तंजीमों के कैंपों पर, तो इसे सपोर्ट करना चाहिए और अब यही हल रह गया है। ये इसका नाम हू सिंक्यांग लिखा गया है। इन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट लिखी है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। द बलोच लिबरेशन आर्मी BLA claimed responsibility for the attack. The BLA will definitely be more resultantly annihilated. I support Chinese military to launch direct air strikes against this terrorist organization's camp after getting approval of the Pakistani government. मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत से इजाज़त लेकर चाइना बराह रास्त जाकर बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है, जिसे BLA या दहशतगर्द तंजीम कहा जाता है, इसके कैंपों पर जाकर हमला किया जाए। ये नाज़रीन किराम चाइना के मशहूर सहाफ़ी जो मशहूर मीडिया नेटवर्क से मुंसलिक हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है। आप जानते हैं चीनी हुकूमत के जो करीब रहने वाले सहाफ़ी हैं वो इस तरह के बयानात अमूमन जारी करते हैं जो चीन की हुकूमत की पॉलिसी होती है। तो नाज़रीन किराम, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के बाद चाइना भी कोई इस तरह की ड्रोन कार्रवाई या फ़िज़ाई बमबारी कर सकता है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं या कैंप हैं, जिस तरह से ये कहा गया है कि ये जो BLA या बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें हैं, इन्होंने ठिकाने पहाड़ों के अंदर बना रखे हैं, तो इन पर फ़िज़ाई हमले क्या चाइना को पाकिस्तान करने की इजाज़त देगा और इससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इफ़ेक्ट होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान की आर्मी खुद इससे सलाहियत से माला माल है और पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ें उठती रही हैं कि बलूचिस्तान के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ौज को अब ड्रोन तैयारे इस्तेमाल करना चाहिए, अगरचे वो किए भी जाते हैं, और हेलीकॉप्टर्स और इसके अलावा जो दीगर जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हैं वो करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दों को बर वक्त मारा जा सके।
ताहम नाज़िर, अगर चाइना ये सवाल करता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि चाइना के शहरियों पर जिस तवातुर से हमले हो रहे हैं, जैसा कि गवादर में पीसी होटल पर चाइनीज़ शहरियों पर हमला हुआ, फिर इसी तरह से कराची के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया, हदफ उसमें भी चीनी शहरी थे। और अब कराची के अंदर कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा को और टीचर को मार दिया गया। और इसी तरह से जो इंजीनियर डैम्स वगैरह पर काम करते हैं उनको निशाना बनाया गया। तो इससे यकीनन चाइना भी फिक्रमंद हो चुका है और ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को मुतासर करने की साजिश है। अब इस साजिश के अंदर कौन मुलव्विस है? वही लोग मुलव्विस हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, जैसा कि भारत है, जैसा कि अमेरिका है, जैसा कि इसराइल है और जैसा कि पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी मुल्क के अंदर बैठे हुए शरपसंद भी हैं। ये देखें कराची के अंदर ही कन्फ्यूशियस सेंटर पे हुआ है, यानी ये सीपैक से रिलेटेड नहीं है, ये बलूचिस्तान या केपी में ये हुआ है कन्फ्यूशियस सेंटर, जो कि उनके जहाँ पर वो अपनी तालीम और अपने जो कम्युनिस्ट नज़रियात और उनके जो स्कूल्स हैं और जो जिनका जो जहाँ बक हुए हैं हमारे मेहमान, वो भी सारे के सारे असातिज़ा थे और वो वैन में आ रहे थे और वही रास्ता था जहाँ से रोज़ गालिबन आते थे। ये एक खातून थी गालिबन, जो वीडियो भी तस्वीर जो बना रही हैं वो दूसरी खातून है। ये बहुत बात हो रही है कि दो खवातीन थी, एक खातून खड़ी हैं और उनकी साथी खातून जो है गालिबन वो तस्वीर बना रही हैं, ये वीडियो बना रही हैं। ये भी एक बात कही जा रही है। तो बहरहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, लेकिन ये मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इनको अगर हमारे अकाबरीन ने, हमारे सियासत जो कल भी बात की, अगर मिल के आज नहीं बैठे तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे, जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। जैसे होता है ना कि आप वो काफ़ी हद तक निकल चुके मामला, तो आप पूछें लोगों से जाके क्या करना है, तो उनके पास कोई हल नहीं होता। एग्जॉस्ट हो गए हैं लोग थक गए हैं कि यार एक मिनट, ये कब तक ये चलता रहेगा। जब बेजार हो जाते हैं ना लोग, बेजार हो जाते हैं तो वो फिर सुनना छोड़ देते हैं। फिर जो आप उनसे कुछ संजीदा बात भी करें ना तो कहते हैं यार छोड़ो, ये ऐसे ही है सारे, ये सब मिले हुए हैं, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा यार, ये जाओ, ये नहीं यार, अब थक गए हैं लोग। तो लोगों के अंदर ये, जब लोग अपने आप को अलग करना शुरू कर दें ना, अलग करना शुरू कर दें मुख्तलिफ मामलात से कि यार क्या ऐलान हो रहा है, यार हमें क्या बात कही जा रही है, यार कोई हमें क्या समझा रहा है, लोग ला ताल्लुक होने चले जाए, वो माशरा बड़ा खतरनाक होता है। फिर फैसले लोग अपने हाथों में लेते हैं। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है अकाबरीन से, सियासतदानों से, तमाम जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं मुख्तलिफ, उनसे गुजारिश है कि खुदारा इन बहरानों को बद से बदतर जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, इनको अनारकी की तरफ जाने से रोकें। अनारकी भी है ही एक तरह से, और मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन शेख रशीद साहब ने खाना जंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, खाना जंगी और ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसको संभालें, इसको कोई एक शक्ल दें, इस पूरे सिस्टम को कुछ शेप दें, एक पूरा रंग, एक रियासत, आपको मुल्क लगे चलता हुआ। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। और इस तरह ज्यादा देर तक हम चल नहीं सकते। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला में संभलने का मौका दे। बार बार इशारे आ रहे हैं लेकिन हम संभल नहीं पा रहे।